दो दिन एक बार वेज में हड्डी निकला है। हड्डी निकली। कुछ दोस्तों ने एक बार प्रोग्राम बनाया अच्छा खाना खाने का और किसी शानदार रेस्टोरेंट में जाकर खाने का। सबने कहा हाँ बिल्कुल चलो चलते हैं कहीं अच्छा खाना खाते हैं। फिर बात आई कि यार पैसा कौन देगा, बिल कौन पे करेगा। जिसने ये प्रोग्राम बनाया था उसने कहा भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, आइडिया आया था इसलिए तुमसे शेयर किया। दूसरे ने कहा यार अभी मेरी भी सैलरी नहीं आई है, पैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। सब ने इसी तरह बहाना किया और इन सब की जो टोटल तादाद थी तकरीबन 8 से 10। अब उसमें से एक ने नया आइडिया दिया और कहा चलो मैं लेकर चलता हूँ, तुम सबको VIP रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा। आज के दौर में कह लीजिए 5 स्टार रेस्टोरेंट, और पैसा भी नहीं देना होगा। सबने कहा ऐसा कैसे होगा, जाकर के प्लेट धुलवाने का काम करवाओगे या मजदूरी करवाओगे मुझसे। जब पैसा नहीं है तो हम कैसे जाएंगे और रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, और शानदार यानी कबाब भी खाना है, लॉलीपॉप भी खाना है, चिकन टिक्का भी खाना है, और चिकन कोरमा भी खाना है, मटन कोरमा खाना है, बिरयानी खानी, तमाम शानदार खानों का जायका लेना है और पैसा भी नहीं देना है। ऐसा कैसे हो पाएगा। उसने कहा यार तुम्हारा दोस्त है ना तुम्हारे साथ, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। पैसे की फ़िक्र मत करो, हम 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना खाएंगे, पैसा भी नहीं देना होगा, और तुम सब याद रखोगे हमेशा मेरी तरफ से मिलने वाली इस पार्टी को। सबने कहा भाई चलो तुम कह रहे हो तो चलते हैं। ये लोग गए, रेस्टोरेंट में पहुँचे, ऑर्डर दिया भाई चिकन टिक्का लाओ, लॉलीपॉप लाओ, मुगलई चिकन लाओ, जितने अच्छे डिश हो सकते हैं मेनू देखकर सब लोगों ने बुला लिया। और ये सब 2-3 टेबल पर अलग अलग होकर बैठ गए, 2-3 का ग्रुप अलग अलग। एक बंदा उसमें सबके लिए ऑर्डर कर रहा था। इन लोगों ने जी भरकर सब कुछ खा लिया जो पहले शायद कभी नहीं खाया था। वेज नॉन वेज सारे आइटम, और वेज तो कम, सारा ज़्यादा इन लोगों ने नॉन वेज ही मंगाया। उसके बाद अब मौका था, टाइम था बिल पे करने का। और किसी 5 स्टार होटल में अगर 8-10 लोग जाकर खाना खाए तो 20-25 हज़ार से कम बिल नहीं आता है। अब जिसको बिल पे करना था या जिसने सबको बुलाकर लाया था उसने कहा देखो पैसा तो मेरे पास भी नहीं है ना तुम लोगों के पास है, और यहाँ से हमें निकलना भी है, खाना भी हमने खा लिया, तो कैसे होगा। तो अब एक तरीक़ा है, एक आइडिया है, उस पर तुम लोगों को अमल करना है। अगर नहीं करोगे तो मैं तो बच जाऊंगा, मुझे तरीक़ा मालूम है, लेकिन तुम सब यहीं पर जलील होगे, तुम सब पकड़े जाओगे, जेल भी जा सकते हो। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उस पर तुम लोगों को अमल करना है। सब ने कहा भाई बताओ क्या रास्ता है, कैसे बच कर निकलेंगे, क्या तरीक़ा है। उसने कहा देखो, एक शख्स को कहा कि तुम पहले जाओ और जाकर काउंटर पर ये कहना कि तुम्हारा QR कोड कहाँ है, और उस पर तुम कहना कि हम बिल पे कर रहे हैं, और कुछ यूं ही लिख देना टाइटल्स, और बता यानी अमाउंट फिगर में लिख देना, और पे किए बगैर ही कह देना कि मैंने पे कर दिया है और हो चुका। वो कहेगा अभी नहीं हुआ है, तुम कहना हो गया है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इस इधर आपस में झगड़ना। उसके बाद उसने एक और से कहा कि इस बीच तुम चले जाना और तुम कहना कि मैंने कैश में अभी आपको पैसा पे किया है और इतना पैसा रिटर्न हो रहा, वापस लाइए। वो कहेगा भाई तुमने पे नहीं किया। तुमने कहा कैसे तुम झूठ बोल रहे हो, अभी मैंने पे कर दिया है। इस तरह वो वहाँ पर बहस होगी। उसके बाद मैं आऊँगा और कहूँगा यार तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो, मेरा पैसा वापस करो। इसी तरह लड़ाई होगी। हम सब मिल करके कहेंगे कि भाई तुम झूठ बोलते हो, तुम अपने कस्टमर के साथ धोखा करते हो, और इस तरह हम लोगों का जो मामला है हावी रहेगा और हम लोग पैसा पे के बगैर आराम से निकल जाएंगे। क्योंकि एक को होटल का मालिक या मैनेजर झूठा कहेगा, दूसरे को कहेगा, तमाम को तो झूठा नहीं कहेगा, एक को झूठा करार दे सकता है, लेकिन जब 2 और लोग इसी तरह की बात करेंगे तो फिर वो झूठा साबित होगा और हम सब लोग आसानी से निकल जाएंगे। ये प्लान बनाया और इस प्लान में लोग सक्सेसफुल भी रहे और इस तरह लड़ाई झगड़ा करके होटल के मालिक से, कह लीजिए मैनेजर से बाहर निकल गए। इस तरह की कहानी किताबों में लिखी है, किसी लतीफ़ा या चुटकुले की किताब में मैंने पढ़ी थी कि इसी तरह कुछ दोस्तों ने फ्री में खाना खाने में कामयाबी हासिल की और ये बाहर निकल गए। लेकिन ये एक चुटकुला नहीं है, ये लतीफ़ा नहीं है, बल्कि आजकल ये सच में हो रहा है। और इसी तरह का एक मामला 31 जुलाई की रात में गोरखपुर में पेश आया। वही गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का इलाका भी माना जाता है। और उस रेस्टोरेंट के मालिक ने अब वहाँ की CCTV की वीडियो जारी कर दिया है, जिस पर हंगामा बरपा हो गया। तो वह क्या था, ये जो वाक़या है जो हकीकत पर मबनी है उसको जान लीजिए। 12-13 दोस्त गोरखपुर में एक बिरयानी का रेस्टोरेंट है जिसका नाम है बिरयानी बे, वहां पहुंचते हैं और बिरयानी का ऑर्डर करते हैं। अब कुछ दोस्तों ने वेज बिरयानी ऑर्डर किया, कुछ ने नॉन वेज बिरयानी ऑर्डर किया, और ये सब 2-3 टेबल पर बैठ जाते हैं।
वहाँ ऐसा नहीं लगता कि सब आपस में मिले हुए हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि अलग अलग लोग हैं, क्योंकि उसमें कुछ वेज बिरयानी खा रहे हैं और कुछ नॉन वेज बिरयानी खा रहे हैं। और इन सब का मंसूबा क्या था? वही कि पैसा नहीं देना है, होटल के मालिक से लड़ाई करके बाहर निकल जाना है, क्योंकि हमें फ्री में खाना है। अब जो नॉन वेज बिरयानी खा रहा था उसने वेज बिरयानी खा रहा था उसने नॉन वेज यानी गोश्त वाली बिरयानी खाने वाले से कहा कि तुम्हारी बिरयानी में जो हड्डी है वो हड्डी मुझे ला कर के दो। अब उसने वहाँ से हड्डी लिया और अपनी बिरयानी में रख लिया और उसके बाद कहा कि बिरयानी के मैनेजर को बुलाओ, होटल के मैनेजर को बुलाओ। रेस्टोरेंट का मैनेजर आया, बोला कैसा तुम्हारा होटल है? ये वेज बिरयानी हम खा रहे हैं और उसमें हड्डी है, सफाई सुथराई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीना में एक तो तुम नॉनवेज बिरयानी बना रहे हो और दूसरा जुर्म ये कर रहे हो कि जो वेज बिरयानी है उसमें भी तुमने नॉनवेज मिला रखा है, उसमें तुमने भी चिकन और गोश्त डाल रखा है और तुम हमारी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हो, तुम हमारे अकीदे से खेल रहे हो, तुम हमें बर्बाद करना चाहते हो। ऐसा कैसे होगा? ये लोग आपस में लड़ाई करते हैं, होटल के मालिक को पैसा नहीं देते। किसी तरह होटल का मालिक का मैनेजर लोकल पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस आती है और फिर इन लोगों को वहाँ से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। आप ये वीडियो देखिए उस दिन की। क्या निकला है दिखाइए। वेज में हड्डी निकला है, ये बिरयानी भी है। हाँ, वेज में हड्डी निकली है, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। बुलाओ उनको, दिखाइए। मैनेजर कौन है? बुलाइए, मैनेजर साहब को बुलाइए। है रुको, लेके आ गए हैं, धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। रुको, वीडियो डालना है। ये सब हो गया और 31 जुलाई की रात का मामला है। अब एक नया मामला सामने आया। आज यानी 4 अगस्त को होटल के मालिक ने, जिसका नाम है रविकार सिंह, उसने सीसीटीवी की फुटेज और वीडियो जारी किया, जिसमें देखा जा रहा है कि जो नॉनवेज बिरयानी है वहाँ से हड्डी को लिया गया और वेज बिरयानी की प्लेट में उसे रखा गया और उसके बाद उसने इस तरह का हंगामा बर्पा किया ताकि झगड़ा हो, लड़ाई हो और पैसा ना देना पड़े। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद, कह लीजिए सीसीटीवी की फुटेज वायरल हो जाने के बाद, सच्चाई सामने आ गई और बिल्कुल वही कहानी इन लोगों ने दोहराई है जो लतीफ़े या चुटकुले में है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो चुटकुले बनते हैं, जो लतीफ़े लोग लिखते हैं, तो किसी न किसी समाजी वाक़यात पर वो मबनी होता है और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। अब देखना यह है कि 12-13 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है या नहीं किया जाता है। कावड़ यात्रियों का तो मामला लगातार इस तरह का सामने आ रहा था कि जब मुजफ्फरनगर मेरठ के इलाके से कावड़ यात्री जाते थे और वो किसी होटल में खाना खाते थे और वो इसी तरह का इल्ज़ाम लगाते थे कि हमने वेज बिरयानी मांगी थी और यहाँ से हड्डी निकली है, यहाँ से गोश्त निकला है। तोड़फोड़ के वाक़यात सामने आए थे, लेकिन गोरखपुर में जो वाक़या सामने आया है वो तो सच्चाई और हकीकत पर मबनी है कि इन लोगों ने नॉन वेज बिरयानी की हड्डी को वेज बिरयानी की प्लेट में रख दिया और फिर इस तरह का हंगामा बर्पा किया। इस वीडियो के बारे में, इस खबर के बारे में आपका क्या रद्द-ए-अमल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मिलर टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, फिर मुलाकात होगी।